has done to the southernmost region of Brazil, the city of Canoas, just outside the state capital. आज से 2 साल पहले 2022 में जब गर्मियों का मौसम आया था, उसे अभी तक का सबसे गर्म मौसम कहा गया था। भारत में उसी साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी कि भारत में 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। फिर आया 2023 गर्मियों का मौसम। वैज्ञानिकों ने कहा पिछले 2000 सालों का सबसे गर्म मौसम था। फिर आते हैं हम 2024 में। जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक हर महीने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही रहे हैं। गर्मी के मामले में आज जिस तपती गर्मी को हम सह रहे हैं यह नॉर्मल नहीं है, और आप अकेले भी नहीं हो। पिछले महीने साउथ इंडिया और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई है। यहाँ तक कि केरल, जहाँ पे हीट वेव नहीं देखी जाती थी, वहाँ पर भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या इन सब के पीछे एक सीधा कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है? लेकिन क्या ये इकलौता कारण है? नहीं। आइए इस वीडियो से समझते हैं वो कारण जिसकी वजह से यह सब हो रहा है, और लोकल लेवल पे इसके क्या सोल्यूशन है। इसका क्या कर सकते हैं हम इस गर्मी से बचने के लिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि धरती के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। इस सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, अल निनो। वैसे तो यह धरती के क्लाइमेट की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन साल दर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से यह एक्सट्रीम होती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से धरती का क्लाइमेट बदलता है। इसके ऊपर पहले नंबर पर आता है धरती और सूरज के बीच का रिलेशनशिप। धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं। गर्मियों के बाद सर्दियाँ, सर्दियों के बाद गर्मियाँ आती हैं। लेकिन उस इफेक्ट के बाद दूसरा बड़ा इम्पैक्ट अल निनो का ही पड़ता है। क्या होता है अल निनो, आइए समझते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र जो एशिया और अमेरिका के बीच में है। पैसिफिक ओशन में हवाएं ईस्ट से वेस्ट चलती हैं और इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है, और ज़्यादातर टाइम ये हवाएं अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं। और कोरिलेसिस के कारण पैसिफिक ओशन के सरफेस का जो पानी है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है। और जब सरफेस का पानी उस तरफ फ्लो करने लगेगा तो पूर्व की दिशा में समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी अमेरिका के आसपास समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर आने लगता है। इस चीज़ को अपवेलिंग कहते हैं। ये जो समुद्र के नीचे का पानी सतह पर आ रहा है यह ज़्यादा ठंडा होता है और इसमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से मछलियों और मरीन लाइफ को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और सामान्य स्थिति में जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका की तरफ आ गया। अब जब पानी गर्म होता है तो ज़्यादा भाप आसानी से हो जाता है और इसी वजह से बादलों का निर्माण होता है और ऑस्ट्रेलिया के आसपास ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। अब कल्पना कीजिए ये जो हवाएं अमेरिका से एशिया की तरफ आती हैं वो कमज़ोर पड़ गई हैं और तेज़ी से नहीं बह रही हैं। इसका मतलब अपवेलिंग कम होगी और जो सतह का पानी है वो हमेशा गर्म रहेगा। इससे जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो बारिश पैसिफिक ओशन के बीच में कहीं भी हो सकती है और ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी क्षेत्र सूखा रह जाएगा। इस घटना को अल निनो कहा जाता है। यह एक साइकिल की तरह होता है, लेकिन यह कोई रेगुलर साइकिल नहीं है। कभी ये 4 साल में तो कभी ये 5 साल में एक बार होता है और 6 से 12 महीने तक चलता है। और तो और इसके कारण दुनिया भर के वेदर पैटर्न बदल जाते हैं। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो अमेरिका में ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, जिससे कि बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि ब्राज़ील में आज के समय में भयंकर फ्लड देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा एक उल्टा घटना होता है अल निनो का, जो होता है ला निना। ये दोनों वर्ड स्पेनिश से आते हैं। वैसे अल निनो का मतलब द बॉय और ला निना का मतलब द गर्ल। जो नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर वो एक्सट्रीम चली जाए तो ला निना का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है जो हवा पश्चिम की दिशा में चल रही थी अब वो और तेज चलने लगती है और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बारिश आती है। लेकिन अब अल निनो का प्रभाव कम हो रहा है। अब यह बात उठती है अल निनो का प्रभाव कम होने से भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो इसका जवाब है भारत में इस साल अच्छी बारिश होने की संभावना है। अब साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों द्वारा किए गए क्लाइमेट चेंज की वजह से ही अल निनो का प्रभाव और ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर प्लेन्स में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो, कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर हो और पहाड़ों में टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर हो, इसके अलावा टेम्परेचर लगातार 2 दिन नॉर्मल से
4.5 डिग्री ऊपर रहे तो हीट वेव, और लगातार 2 दिन नॉर्मल से 6.4 डिग्री ऊपर रहे तो एक सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जाता है तो बिना किसी कंडीशन के हीट वेव वैसे ही डिक्लेयर कर दी जाती है। मगर ऐसा नहीं है कि हीट वेव बस एक टेम्परेचर देखकर तय किया जाए। इसका तय करने का दूसरा तरीका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब ये है हवा कितना ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ रख सकती है। गर्म हवा ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ रखती है ठंडी हवा की अपेक्षा। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है उतना ही मुश्किल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए पसीने को इवोपरेट करना और पसीना आना। जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी का नंबर 1 तरीका है हमारे को ठंडा रखने का। अगर हवा में बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हमें पसीने नहीं आएंगे और हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा नहीं रख पाएगी, यानी कि यह बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। इसी रीज़न से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसीडर करना ज़रूरी है। यही कारण है कि कोस्टल सिटीज़ में कम टेम्परेचर होने के बाद भी हीट वेव ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इन सब के अलावा एक और इफेक्ट है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। बिल्डिंगों में लगा हुआ कंक्रीट, सड़कों पे बिछा हुआ असफाल्ट, ये सारी चीज़ें हीट को अवशोषित करती हैं और जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ की तुलना में। इसीलिए आज के समय में सरकारें सस्टेनेबल ग्रोथ को ध्यान दे रही हैं जिससे कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम किया जा सके। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए हमें बिल्डिंगों को नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम देना होगा, जैसे कि हमारे पूर्वज विंड चेम्बर बनाकर दिया करते थे। घर की छतों पर सफ़ेद पेंट कराकर भी हम अपने घरों को 2 से 3 डिग्री ठंडा रख सकते हैं। एसी का उपयोग करने के बजाय हम रेडिएंट कूलिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, जिससे बिजली की भी बचत होगी। हालांकि आपका क्या मानना है इस विषय पर हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।